जी, नाउ आप तीसरा सवाल कर लें। Are you coming back, sir? When are you coming back? जी इंशाल्लाह मैं मेरी जो मेडिकल अपॉइंटमेंट मे की थी मैं उसको प्रीपोन कर रहा हूँ और मैंने रिक्वेस्ट की हुई है जो मेरे सर्जन है हार्ट स्ट्रीट पे, इंशाल्लाह जब भी मुझे वो मिला और हुआ तो मैं इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आऊंगा जी, क्यों नहीं आऊंगा, हमारा मुल्क है जी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मियां साहब भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, सब अपना अपना जो है अपना रोल अदा करेंगे। एक मुझे इजाजत दीजिए डॉक्टर साहब, सॉरी इजाजत दीजिए मुझे सवाल मुकम्मल करने की, क्योंकि इस वक्त कल रात से तकरीबन कल रात 7:30 बजे से लेकर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज तक हॉट केक ये बना हुआ है कि आप लोगों ने अपने पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई किया है, कोई सिफारती पासपोर्ट होगा, डॉक्टर साहब वापस आ रहे हैं, मियां साहब आखिरी अशरा सऊदी अरेबिया में गुजार रहे हैं, आप लोग वापस आ रहे हैं। मुझे इसके बारे में पहले जवाब दीजिए, फिर मैं आपके सामने नंबर्स भी रखूंगी, क्योंकि अगर आप इन चीज़ को टेक ओवर कर रहे हैं तो मैं आपको नंबर बता देती हूँ कि हुकूमत हमें क्या नंबर दे के गई है कि पीटीआई कह रही है कि ये खाली खजाना आप छोड़ के गए हैं। मुस्लिम लीग लेट उसको हम रखें, इंडिविजुअल्स डू नॉट मैटर, एक टीम वर्क होता है और मुस्लिम लीग नून ने माजी में 2 दफा ये करके दिखाया है। पाकिस्तान एट द वर्स्ट जब बैंकरप्सी था, सैंक्शन जब ग्लोबल सैंक्शन लगी, उनका ऑब्वियसली एजेंडा था कि पाकिस्तान को नाकाम करना है, पाकिस्तान से माफी मंगवानी है, क्योंकि $5 बिलियन तक का पैकेज प्रेसिडेंट क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ को ऑफर किया था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अल्लाह के फजल से हम अफ्लोट रहे और फिर हर आने वाला दिन जो है बेहतर हुआ और बिल्कुल मैशत जो थी स्टेबल थी जब कू किया गया। एक दूसरा आपने पासपोर्ट का सवाल फरमाया, उसमें यह है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है। इस जो फासिस्ट हुकूमत अभी गई है, इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिसकी कोई काबिल तारीफ हो। मुझे ये बता दें कि ये लोगों को गद्दार और लोगों को हम लोगों के खिलाफ जो ये आपने पिछले 1 महीने में सुना है, एक ऐसी बात बताइए कि हमने ये काम कर दिया पाकिस्तान के लिए 3.5 साल में, ये हमने बेहतरी कर दी है, ये हमने कौम की खिदमत कर दी है, ये लोगों के लिए बेहतरी, ये प्रोजेक्ट हमने लगा दिया है, हमारे प्रोजेक्ट तख्तियां जरूर लगी। अब आगे पासपोर्ट इज ए फंडामेंटल राइट, और पासपोर्ट जो है, मेरा पासपोर्ट 2018 में वैलिड पासपोर्ट था, जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था तो उसको कैंसिल कर दिया गया। आई होप यू रिमेंबर, सितंबर 2018। तो मेरा पासपोर्ट तो वैसे ही कैंसिल था, हालांकि वो वैलिड पासपोर्ट था। और मियां साहब को जो पासपोर्ट है वो रिसेंटली चंद महीने पहले, जहां तक मेरी याददाश्त है, कि वो एक्सपायर हुआ है, उस कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन एक्सपायर होने के बाद उनको नया पासपोर्ट इश्यू नहीं किया गया। तो एक तो ये ग्लोबल प्रिंसिपल है कि आप किसी की जो भी आपका नेशनल है, आप उसकी जो आइडेंटिटी कार्ड और उसका जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट है आप कैंसिल नहीं कर सकते। इट हैज नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड कि फंडामेंटल राइट है। तो अगर ये मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कोई एक्साइटमेंट की तो कोई बात नहीं है कि जी अगर मियां नवाज शरीफ का और इसहाक डार का पासपोर्ट इश्यू होने जा रहा है तो होना चाहिए। वाई पासपोर्ट आप नहीं कर सकते। मैं 2018 से लेके आज तक मेरा रिफ्यूजी स्टेटस है यूनाइटेड किंगडम में, कि मैं जैसे वो फलस्तीनी होते थे बेचारे। तो बात ये जी कि ये अब बड़ी अनफॉर्चुनेट है, हमारी बड़ी घटिया सियासत का हम शिकार रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी फाशिस्ट हुकूमत आपने पिछले 74 साल में देखी होगी। और इन टर्म्स ऑफ यानी डिलीवरी और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, या खा की हुकूमत को लोग कहते थे बदतरीन यानी हुकूमत थी, उसकी परफॉर्मेंस बदतरीन थी, इन्होंने उसको भी पीछे छोड़ दी। तो ये जो 3.5 साल में कि एक जो फाशिज्म का दौर था और स्याह-तरीन जमहूरी दौर था पाकिस्तान में, और आवाम के हवाले से जो तकलीफ के पहाड़ उन पर गिर रहे थे, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, और फिर आप जो अदरवाइज देखेंगे अद्वियात की कोई भी चीज़ आप ले लें, तो वो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो अब बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। आपके इंट्रो में आपने कहा कि यानी थोड़ी मुद्दत के लिए अगर मसाइल ठीक नहीं हो सकता क्यों जिम्मेदारी ली है। मेरा ख्याल है कि आपको बोल्ड तरीके के साथ जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जब मुल्क जो है वो सीरियस क्राइसिस और चैलेंज से गुजर रहा हो। और इस वक्त पाकिस्तान में मेरे नज़दीक 1998 में जब सैंक्शंस लगी थी, जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था, उसके बाद हम बड़े सीरियस फेज से गुजरे थे। और 2013 में जब हमने शुरू किया अपना मामलात और इलेक्शन जीता, उससे पहले पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। तमाम बैनुल अक़वामी आलमी जो माली अदारे हैं वो पाकिस्तान को नया रकम कुछ नहीं दे रहे थे। आपको अपनी सारी लाइबिलिटीज को मीट करना था और प्रेडिक्शन ये थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी
2013 का इलेक्शन, तो 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगी। एक माजी की तारीख भी आपके सामने रख रहा हूं, आज हम उससे कहीं ज्यादा भंवर में फंस चुके हैं, और ये टोटल मिसमैनेजमेंट की वजह से है। ये टोटल मैं समझता हूं कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनकॉम्पिटेंस, और कोई तैयारी नहीं थी इन लोगों के हुकूमत में आने की। सिर्फ यानी बयानबाजी थी कि जी 200 एक्सपर्ट्स हैं और पोस्टल बॉय हमारे पास मौजूद हैं, मुल्क में दूध और शहद की नहरें निकल आएंगी। आपने देख लिया कि क्या हुआ है, कि रुपए का क्या हशर हुआ है। आपने देखा कि 35 रुपए का आटा 80 रुपए पे चला गया। आपने देखा कि 55 की चीनी 110 रुपए पे चली गई। डॉक्टर साहब, ये चीजें मिफ्ता इस्माइल साहब आके सस्ती कर रहे हैं या आप खुद आकर सस्ती करेंगे? आपको ये मुस्लिम लीग नून करेगी। नहीं, आई होप कि बिनेश आपको याद होगा, और आपके व्यूअर्स को भी मैं रिमाइंड करा दूं कि मेरे खिलाफ एक फ्रॉडुलेंट केस बनाया हुआ है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मेरा केस क्या है? मेरा केस कोई करप्शन का नहीं है। मेरा केस को मुझे कहा जी मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी, 1981 to 2001। नाउ कम ऑन यार, मैं 4 दफा फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं पाकिस्तान का, और मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मैं एक्सटेंशन देता था पब्लिक डिमांड में, फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, मैंने वो अवेल नहीं करता था। मैं मुझे अपने लिए अवेल नहीं करनी एक्सटेंशन। तो मेरे ऊपर ये फजूल किस्म का ये एक इल्जाम लगाया हुआ है। और चूंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो जो हमारी जो घटिया सियासत है, जब आप, और मेरा कसूर क्या है कि मैं पाकिस्तान फिस्कल डिसिप्लिन कायम करता था। क्या मैंने आपके मुल्क को अल्लाह के फजल करम से मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में 6.1% ग्रोथ नहीं दी? क्या मैंने आपको कसूर ये है? आप नून लीग में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या हमने आपको 6% जीडीपी ग्रोथ नहीं दी जब मियां नवाज शरीफ की यानी प्राइम मिनिस्टरशिप थी और मैं उनसे नीचे काम करता था? हमने आपको लोएस्ट इन्फ्लेशन दी 40 साल में, हमने आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट दिए 40 साल में, लोएस्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस रेट दिया, लोएस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी, हमने ट्रिपल किया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, हमने 6% गुर्बत को खत्म किया। भाई ये सारे काम जब आप करते हैं तो आप तो यानी यू आर सर्विंग द नेशन, आप लोगों के, लेकिन इनको वो हजम नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ आपको फिस्कल डिसिप्लिन करना पड़ता है, और वो अगर करने में कोई नाराज, तो मेरे पास तो उसका कोई हल नहीं है उसका। फिर मैं उसका एक खमियाजा भुगत रहा हूं कि हमारा सिस्टम ये है कि हम दोबारा नाराज अगर होने का खतरा हो डॉक्टर साहब, तो फिर भी आप दोबारा नाराज करेंगे? सॉरी, मुफाद में दोबारा नाराज होने का अगर खतरा हो तो मुल्की मुफाद में दोबारा नाराज करेंगे? बीरिश बीबी, मैं इसमें बिलीवर हूं कि कोई भी जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की सीट पे आता है तो वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मुल्क के फाइनेंसिस को एक डिसिप्लिन के तहत चलाना। और मैं अपने कम से कम कहता हूं कि मैं जब ये जिम्मेदारी लेता हूं तो मैं कहता हूं कि अल्लाह की अमानत है ये खजाना, अल्लाह की अमानत है, मैं अल्लाह को जवाब दे हूं। और मैं इसलिए इसमें ना मेरी कोई पार्टी उसमें मुझे कन्विंस कर सकती है आउट ऑफ वे कुछ करने के लिए, ना कोई और कर सकता है।